हेलो स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विषय सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास के पार्ट 3 पृथ्वी की गतियाँ भाग 2 में प्रश्नों के उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? इसका उत्तर है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक ओर को झुकी रहती है। यह झुकाव कोण 66 सही 1/2 डिग्री है। दूसरा प्रश्न है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। इसका उत्तर है, पहले घूर्णन पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपना एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। इसी से दिन और रात बनते हैं। दूसरा है, परिक्रमण सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न है, लीप वर्ष क्या है? इसका उत्तर है, यह वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी माह 28 दिनों के स्थान पर 29 दिन की होती है। इस प्रकार लीप वर्ष में 365 दिनों के स्थान पर 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। अगला है, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। इसका उत्तर है, उत्तर अयनांत 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। अब दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, विषुव क्या है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? इसका उत्तर है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? इसका उत्तर है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है तथा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं मिलती हैं, जिससे वहाँ 6 महीने की रात होती है।
अब सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसका सही उत्तर है परिक्रमण। दूसरा है सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं। इसके भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसका सही उत्तर है 21 मार्च। तीसरा है गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो इसमें भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला है ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। इसके भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर है परिक्रमण। इसके बाद आप खाली स्थान भरेंगे। पहला खाली स्थान है एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या खाली स्थान होती है। तो पहले खाली स्थान में भरेंगे 366 दिन। दूसरा है पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को खाली स्थान कहते हैं। तो दूसरे खाली स्थान में आएगा घूर्णन। तीसरा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर खाली स्थान कक्षा में घूमती है। तो तीसरे में आएगा स्थिर। चौथा है 21 जून को सूर्य की किरणें खाली स्थान रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो चौथे खाली स्थान में आएगा कर्क। पांचवा खाली स्थान है ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो पांचवें खाली स्थान में आएगा शीत। इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।